दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 793 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से भाजपा नेता तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को जिस तरह गिरफ्तार किया और फिर उनके अपहरण के आरोप के चलते बीच रास्ते में हरियाणा पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अंततः दिल्ली पुलिस वहां जाकर उन्हें अपने साथ ले आई, उसके बाद राजनीतिक जंग छिड़नी ही थी। पता नहीं किस राज्य की पुलिस का पक्ष सही है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पुलिस का मनमाना राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वह सत्तारूढ़ दलों के हथियार के रूप में तब्दील होती जा रही है। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट पर हुई जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस इस आधार पर सक्रिय हुई कि उक्त ट्वीट के खिलाफ शिकायत पंजाब में की गई। ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाए और वहां की पुलिस को न तो सूचना देने की जहमत उठाए और न ही ट्रांजिट रिमांड ले। दिल्ली पुलिस का पंजाब पुलिस पर यही आरोप है। अगर यह सच है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। यह अच्छा हुआ कि मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंच गया। उसे इस मामले का निपटारा इस तरह करना चाहिए कि वह नजीर बने और पुलिस के मनमानेपन की गुंजाइश खत्म हो। यदि यह गुंजाइश बनी रही तो फिर वही होगा जो गत दिवस हुआ। सत्ता की ओर से पुलिस का दुरुपयोग कोई नई अनोखी बात नहीं। यह चिंता की बात है कि जब इस दुरुपयोग पर लगाम लगनी चाहिए तब वह बेलगाम होता दिख रहा है। सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को सबक सिखाने में करने लगी हैं। स्थिति यह है कि किसी भी ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को आपत्तिजनक बताकर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। जिस पुलिस को कानून एवं व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ सजग रहना चाहिए, वह अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर
कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के पीछे पड़ना पसंद करती है। कई बार तो वह ऐसे लोगों को जेल में डालने या बनाए रखने के लिए अतिरिक्त श्रम करती है। जब ऐसा होता है तो कानून के शासन की धज्जियां ही उड़ती हैं। निसंदेह ऐसा सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में होता है, लेकिन आखिर पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने संवैधानिक दायित्वों की कोई परवाह क्यों नहीं होती? यह शर्मनाक है कि जो पुलिस काम के बोझ से दबे होने की शिकायत करती है, वही छोटे छोटे मामलों में नेताओं के इशारे पर नाचती नजर आती है। चेंज। बिहार सरकार ने शिक्षकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुधार की दिशा में पहल की है। सरकार का सोच है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए ताकि स्कूली शिक्षा में मानक के अनुरूप सुधार हो सके। वाकई जब तक शिक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तब तक उनसे नवाचार की अपेक्षा बेमानी ही होगी। बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अनुबंध भी किया है। इसी कड़ी में 5 साल का एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके तहत वार्षिक योजनाएं तय की जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में हरेक स्तर पर सुधार की प्रक्रिया में तत्पर सरकार केवल पढ़ाई ही नहीं, विद्यालय परिसर को भी बेहतर बनाने की सोच रही है, जिससे विद्यार्थियों का बहुमुखी व गुणात्मक विकास हो सके। इस कड़ी में प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में एक व्यक्ति के अलावा स्कूल परिसर में सुधार के लिए 2 सदस्यों और एक टीम लीडर सहित 15 सदस्यों की तैनाती की योजना है। जाहिर है इस प्रयास में प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों की महती भूमिका होगी। उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षकों को कोई परेशानी न हो तथा जिन तथ्यों से उन्हें अवगत कराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वे भली भांति आत्मसात कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को भी आगे बढ़ चढ़कर स्वयं में सुधार के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा। तभी सरकार का प्रयास सार्थक हो सकेगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी। प्राइमरी से ही बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तो आगे की कक्षाओं में इसका सकारात्मक असर दिखेगा। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे बढ़े, यह एक विचारणीय विषय है। निजी स्कूलों में जिस तरह एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होती है, वैसे ही शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाई हो तो बच्चों का बौद्धिक विकास तेजी से होगा।
और बेहतर परिणाम दिखेंगे। शिक्षक पढ़ाते समय द्विपक्षीय संवाद की पद्धति को प्राथमिकता दें। इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी और उनका शिक्षक की बातों पर अधिक ध्यान रहेगा। दैनिक शैक्षणिक कार्य में पढ़ाई के साथ बच्चे में कैसे संस्कार व मानवीय गुणों का संचार हो, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।